हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। इस एक्सरसाइज में जो हमें पहले मेनली फॉर्मूला यूज़ करने हैं, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होती है कि ये ना क्वेश्चन की होती है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये स्टैंड फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। ठीक है, और किसी क्वेश्चन को हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट कर दो। m होगा स्लोप, जो भी कोएफिशिएंट होगा x का, और जो भी अपना होगा सी, मतलब जो भी अपना होगा कांस्टेंट नंबर, वो अपना इंटरसेप्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। ये होती है फॉर्म जो एक्सिस को कट करती है। एक्सिस कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जैसे कट करके जाएगी, जो इक्वेशन ए ये होती है, बी ये होती है, तो ये इस फॉर्म की इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। नेक्स्ट है अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो हमें इसमें स्लोप कैसे निकालना है? माइनस ए अपॉन बी, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट माइनस में और अपॉन में वाई का कोएफिशिएंट। फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द लाइन, मतलब एक पॉइंट होगा और लाइन होगी, इसका डिस्टेंस निकालने इसका ये वाला फॉर्मूला होता है, और पहले लाइन का डिस्टेंस निकालो तो ये फॉर्मूला होता है। अब सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बोला है फाइंड रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमें इसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है बाय इंटरसेप्ट। ओके, अब उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो x को उधर फेंक दो, तो 7y इक्वल 0 माइनस एक्स, तो इतना हो जाएगा। फिर 7 को नीचे ले जाओ तो माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस 0। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब स्लोप निकाल दो। m कितना है इसमें? माइनस 1/7। एक्स का ऑप्शन 1, तो माइनस 1/7, और c कितना हो जाएगा? c इक्वल 0। आ गया अपना आंसर। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0, तो वही सबको उधर फेंक दो, y को उधर छोड़ के, तो 3y इक्वल माइनस 6x प्लस 5। 3 ले जाओ डिवाइड में, तो माइनस 6x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3, ये कट के अपना आ जाएगा y इक्वल माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3। ये आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बस स्लोप निकाल दो, m इक्वल माइनस 2, और कांस्टेंट निकाल दो c 5/3। ठीक है, अब थर्ड में सीधा गिवन है y इक्वल 0, तो y इक्वल 0, तो सीधा स्टैंड फॉर्म ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी की, तो इसमें m भी 0 है और c भी 0। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 में हमें इसमें कन्वर्ट करनी है इसको, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पहले इक्वेशन दे रखिए फर्स्ट पार्ट में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, तो क्या करो भाई, 12 को उधर ले जाओ। 3x प्लस 2y इक्वल 12, हमें कौन सी फॉर्म बनानी है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, तो 12 को उधर ले गए। अब पूरे क्वेश्चन को 12 से डिवाइड करो, तो सबको 12 को डिवाइड में फेंक दो, तो 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल 12/12। ये कट के आ जाएगा x अपॉन 4, काट दे, इसको काट देंगे, y अपॉन 6, ये काट देंगे इक्वल 1। ये आ गया अपना। अब कंपेयर करना, तो a आ गया 4, लिख दो सीधा a इक्वल 4, b इक्वल 6, आ गया अपना आंसर। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन देखिए 4x माइनस 3y इक्वल 6, तो पहले सबसे पहले 6 को डिवाइड में ले जाओ इधर, तो 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इंडिविजुअल ले लिया इक्वल 1। ठीक है, काटा पीटी करी, इसको काटेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, 2/3x, ये तो सीधा कटेगा 2 से, तो माइनस y अपॉन 2 इक्वल 1। अब लोग कहते हैं भाई ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारी, बट दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। इक्वल 1 मैच हो रहा है, लेकिन सबसे पहली गलती, बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है। दूसरी गलती, x का ऑप्शन कुछ नहीं, 1 होना चाहिए इधर से, यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 को नीचे फेंक दो, तो 3/2 बन जाएगा, माइनस को नीचे फेंक दो 2 के पास, तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन 3/2, 2 को नीचे लेगा ऐसे, प्लस माइनस को नीचे फेंक दिया, तो ये प्लस का बन गया इक्वल 1। अब आ गई अपनी इक्वेशन, तो a आ गया 3/2 और b आ गया -2। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है अपना 3y प्लस 2 इक्वल 0, 2 को उधर फेंक दो, तो 3y इक्वल -2, फिर इसको अपॉन में ले जाओ, तो 3y अपॉन -2 इक्वल 1, इक्वल 1 बचना चाहिए, तो पूरा अपॉन में आ गया। फिर 3 पे अपॉन में आ जाएगा, x के नीचे कुछ तो 0 लगा दो, प्लस y अपॉन -2/3,
इक्वल 1, 3 को नीचे ले गए तो ए आ गया 0 और बी आ गया -2/3। तो थर्ड पार्ट का भी अपना आंसर आ गया। अब स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1, फ्रॉम द इक्वेशन 12x + 6 = 5y - 2। पहले ब्रैकेट ओपन करके इसको बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जाएगा 12x + 72 = 5y - 10। इधर ले जाओ 12x - 5y, 10 को भी इधर लिया +72 + 10 = 0। तो इक्वेशन आ गई 12x - 5y + 82। तो अपना इसमें a आ गया 12, b आ गया -5, c आ गया 82। इधर ये x1 और y1 आ गए। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। d = मॉडुलस में आएगा। मॉडुलस में क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ax1 + by1 + c और अपॉन में √a² + b²। अब सीधा वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। a कितना है 12, x1 -1 लेंगे प्लस b कितना है -5, y1 1 लेंगे प्लस c है 82 अपॉन में √12² + -5²। तो अपना d अपना आ जाएगा कैसे? ये मॉडुलस में और लगा देना, तो ये अपना आ जाएगा -12 -5 + 82। 12 का स्क्वायर 144 + 25। तो अपना ये हो जाएगा ऊपर तो 17 गए 65 प्लस का 65। मॉडुलस तो ऐसे ही प्लस का आएगा और आंसर खुद भी प्लस का आ रहा है। अपने नीचे आ जाएगा 169। अब 169 अपना होता है ये 13 का स्क्वायर, तो अपना हो जाएगा ये 65/13 और 13 के टेबल में 65 आता है 5 पे। तो अपना डिस्टेंस आ गया +5। तो डी आ गया डिस्टेंस इक्वल +5। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4। ओके, मतलब इस बार हमें डिस्टेंस दे रखा है और हमें जैसे ये हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें डिस्टेंस दे रखा है, इक्वल वाली वैल्यू बता रखी है फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 सबसे ज्यादा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसको ले लेते हैं। लेट द पॉइंट बी x, 0। अब इक्वेशन है, इक्वेशन लिख दो x/3 + y/4 = 1। एलसीएम करके स्टैंड फॉर्म में बना दो। एलसीएम कर देते हैं 12 4x + 3y = 1। 12 को उधर फेंका, 4x + 3y = 12। 12 को इधर ले गए तो अपना आ जाएगा 4x + 3y - 12 = 0। तो a4 b3 और c - 12 ये अपना ये x1 y1। साथ में डिस्टेंस भी गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि भाई d = 4। स्टार्ट करते हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। d = मॉडुलस में ax1 + by1 + c और अपॉन में √a² + b²। अब d हमें 4 देखा है, 4 पुट कर दो। a 4 है, x1 x है, b 3 है और y1 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो y 0 बन जाता है, वो लॉजिक है। और c अपना -12 अपॉन में √a² + b²। तो मतलब 4² + 3²। तो हो गया 4 = ये हो गया 4x। 3 × 0 0 तो गायब, सीधे -12 बचा और अपॉन में 16 + 9। तो 4 = अब ये मॉडुलस है। अब मॉडुलस अगर हम हटाते हैं तो हमें लगाना होता है प्लस माइनस। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। मॉडुलस अगर हमें हटाना है तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है और अपन में √25 आ जाएगा। √25 5 प्लस करो तो 5 को सीधा इधर फेंक देंगे। तो 4 × 5 डायरेक्ट कर दिया स्टेप। एक ले लेंगे प्लस का 4x - 12, ठीक है, और दूसरा ले लेंगे हम माइनस का 4 × 5 = -4x - 12। अब सॉल्व कर देते हैं तो जाएगा 20 -12 इधर से आके +12 हो गया = 4x। 32/4 कट के 8 आ गया। तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो एक तो कोऑर्डिनेट आ गया 8, 0। एक तो पॉइंट अपना ये आ गया। ये सॉल्व करते हैं। 20 = -4x + 12। तो 4x को इधर फेंक दो
20 को उधर ले जाओ, 12 माइनस 20 तो अपने हो जाएगा माइनस का 8, 4 गया डिवाइड में कट के -2 आ गया, तो दूसरा पॉइंट आ गया -2,0। तो x की दो वैल्यू आ गई, पहले तो 8,0, दूसरा -2,0, पॉइंट्स आ गए अपने। अब नेक्स्ट स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पहले बता दें पैरेलल लाइंस है, बाकी अगर आपको पहचानने की पैरेलल लाइंस की कैसे पता चलेगा कि पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, सिंपल सी ट्रिक है। जो दोनों इक्वेशन होंगी ना हमारी, तो उसमें x और y दोनों मैच करेंगे हमेशा, x और y हमारे हमेशा मैच करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों सेम है, तो मतलब ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर एग्जाम में नहीं समझ आए कि पैरेलल लाइंस क्या होने वाली है, तो ऐसे पहचान लेना। अब लगाते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस का सीधा पैरेलल लाइंस वाला, C1 -34, C2 31 माइनस का लगा के -31 अपॉन में √a² 15² प्लस b² 8²। सॉल्व कर देंगे इसको तो अपने हो जाएगा माइनस का 65, अपने हो जाएगा 225 प्लस 64, तो अपने आ जाएगा प्लस का 65 मॉडुलस माइनस को प्लस बना देता है। जब सॉल्व हो जाता है तो प्लस का आ जाता है सीधा, पर अगर हटाना है तो प्लस माइनस लगाते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में। ये हो गया 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 65/17। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 65/17। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हमें वो डिस्टेंस से यूनिट्स भी लिखना है तो लिख दो यूनिट्स, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं तो यूनिट्स लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है हमें L ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस पी इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन L x प्लस वाई माइनस आर इक्वल 0। ब्रैकेट खोल दो तो LX प्लस LY प्लस पी इक्वल 0। ऐसी वाला ब्रैकेट खोल दो LX प्लस LY -12 माइनस आर इक्वल 0। तो ये सेम है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम है, तो मतलब पैरेलल लाइंस है, तो ऐसा पहचान लेना। ये फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यूज पुट कर दो। C1 कितना है P माइनस C2 कितना है -R, ये भी कितने हैं L और L दोनों LL हैं, L² प्लस L², तो अपने बन जाएगा ये P प्लस R और अपॉन में 2L²। अब L² है, L² से ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो अपना ये रूट तो हट जाएगा, तो अपना ये आएगा अपना P प्लस R और अपॉन में L, ठीक है। मतलब क्या हुआ, L के स्क्वायर से रूट कट गया, अब बच गया अपना 2, मतलब मेनली √2 का तो स्क्वायर हटेगा कि स्क्वायर नहीं, तो √2 हम ऐसे लिख के बाहर को बना देंगे, फिर √2 पॉजिटिव रहने वाला, ये मॉडुलस में बना दिया, तो अपने डिस्टेंस ये आ गया। ऊपर सेम रहा, नीचे L² से रूट कट के L बचा और √2 बाहर लिख दिया, इसको 1/, लगा दो, लगाना है तो आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला हुआ है, अब देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको उनकी लैंग्वेज समझनी है। जितने भी क्वेश्चन है लैंग्वेज समझ जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन बनानी है ऑफ द लाइन, नहीं सॉरी, पहले तो 6 क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन है अपना, 7th क्यों लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, हाँ 6 क्वेश्चन है, अच्छा 2 पार्ट के चक्कर में लिख दिया। 6 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0 पासिस थ्रू -2, 3, ठीक है। हमें एक इक्वेशन बनानी है जो इससे पास होगी और पैरेलल की कंडीशन गिवन है। सबसे पहले स्लोप निकाल दो, m इक्वल -a/b, तो अपना हो जाएगा -3/-4, माइनस से माइनस गया तो m आ गया 3/4। फिर लिख दो इफ लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल m2, तो अपना m2 कितना आ जाएगा 3/4। ये वही जो हमने पहले वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, 9.12 में बता चुका हूँ, वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब स्लोप आ गया, ये जो पॉइंट्स इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन का फॉर्मूला सॉरी, m इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दो, ये अपना हो जाएगा 3/4 इक्वल y माइनस 3 अपॉन x माइनस -2।
तो हो जाएगा 3/4 इक्वल वाई माइनस थ्री एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 ब्रैकेट एक्स प्लस टू वाई ब्रैकेट वाई माइनस थ्री, ब्रैकेट खोल दो, तो 3x प्लस सिक्स इक्वल 4y माइनस 12, 4y को उधर फेंक दो, 3x माइनस 4y, 12 को भी इधर ले जाओ, तो प्लस 6 प्लस 12, तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल 0। मैच करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3x माइनस 4y प्लस 18 मैच अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में भी हमें इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन x माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 0। हमें इक्वेशन दे दी, फिर बोला हुआ है x इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट मतलब समझ लो कि भाई ये x को x को कट कर रहा है 3 पे, तो अपने 3,0 आ जाएगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस पे कट करे तो y 0 हो जाएगा, तो 3,0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने x1 y1 हो जाएंगे। अब पहले इसका स्लोप निकाल दो। स्लोप का फॉर्मूला माइनस a अपॉन बी, वैल्यू पुट कर दो, माइनस a 1 हो जाएगा और b हो जाएगा -7, माइनस से माइनस गया तो m आ गया 1/7। अब कंडीशन ये बना है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, फिर हमें इक्वेशन निकालनी है, बस इक्वेशन निकाल देंगे। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, पैरेलल में इक्वल होता है, परपेंडिकुलर में क्या होता था, m1 इंटू m2 इक्वल -1। तो हम ये कर देंगे कैसे, m1 हो जाए 1/7 इंटू m2, 1/7 इंटू m2 इक्वल -1, 7 को उधर फेंक दिया, तो m2 इक्वल -1 इंटू 7, तो m2 आ गया -7। दूसरी लाइन का स्लोप आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे 3,0। अब बना दो इक्वेशन, m इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। m कितना है -7, y माइनस 0, x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर फेंक दो, तो -7 x माइनस 3 इक्वल y माइनस 0, तो y बचेगा। अपने एक खोला ब्रैकेट, -7x प्लस 21 इक्वल y, इसको उधर फेंक दो, तो बन जाएगा 7x प्लस का y प्लस का 21 इधर आके माइनस का बन जाएगा। आ गई अपनी इक्वेशन, हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आंसर मैच करते हैं, 7x प्लस वाई इक्वल 21 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, चल जाएगा अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला इक्वेशन फाइंड द एंगल्स, अगर और हमें इक्वेशन गिवन है √3x प्लस वाई इक्वल 1, दूसरी इक्वेशन गिवन है x प्लस √3y इक्वल 1। तो हमें इस बार एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा वाला ही, tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, उससे पहले हमें स्लोप निकालने पड़ेंगे। m1 इक्वल माइनस a अपॉन बी, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस √3 अपॉन 1, तो माइनस √3। m2 यहाँ निकाल देता हूँ डायरेक्ट, माइनस a अपॉन बी मतलब -1/√3। m1 m2 आ गए। अब हमें निकालना है इनका एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल मॉडुलस में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई ये तो m1 माइनस m2 होता है, तो आप वो भी कर सकते हो, मॉडुलस उसको खुद ही बना देगा। तो अच्छा आप m1 माइनस m2 करो चाहे m2 माइनस m1 करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहे दोनों। ठीक है, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। tan थीटा इक्वल m2 है अपना -1/√3 और m1 है -√3 अपॉन 1 प्लस m1 -√3 और m2 -1/√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो अपने आ जाएगा -1/√3 माइनस माइनस प्लस प्लस √3 अपॉन में माइनस से माइनस काटो, √3 से √3 काटो, तो बचेगा अपना 1 + 1। ठीक है, अब एलसीएम कर दो इसमें भी, तो tan थीटा चलता रहेगा इक्वल में मॉडुलस में -1 प्लस √3 बन जाएगा 3 और अपॉन में √3, उसके अपॉन में भी 2, ये होल अपॉन 2 है, तो 2 ऐसा आ गया अपना। सॉल्व करना है इसको, पहले फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो 2/1 लगा के नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच में ले जाएंगे, तो अपने कितना आ जाएगा ये tan थीटा इक्वल -1 + 3 2 इंटू 1, हो जाएगा √3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया।
ये आ गया। अब टेन थीटा में 1/√3 कितने पे आता है? ये आता है टेन 30 पे। तो थीटा आ जाएगा अपना 10 से 10 कट के थीटा इक्वल 30। लेकिन पीछे अपना एक और आंसर दे रखा है, वो है अपना 150। वो कैसे आएगा? 180 माइनस 30 करके इक्वल 150 डिग्री। अब ये क्यों है, इसका क्या लॉजिक है? देखो लाइंस मान लो ऐसे कट कर रही हैं आपस में, मान लो ये बना है 30 डिग्री। अब ये एंगल पूछ रहे हैं, भाई एंगल बताओ। अभी एंगल ये भी हो सकता है, 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 चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो कट कर रहे हैं, ये 30 तो ये भी 30 आ जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, तो सेम आना है 30 बच्चा ये आ जाएगा लीनियर पेयर से कि पूरा लाइन का एंगल होता है 180, 180 से 30 गया तो 150 बचेगा, तो ये भी 150 वर्टिकल अपोजिट से आ जाएगा, तो वही 150 ऐसा आएगा डायरेक्ट। ठीक है, जो 9th क्लास में आया था ये लाइन एंगल चैप्टर था ना, वर्टिकल अपोजिट लीनियर पेयर सब लगाने का मेथड, वही लगाया हमने। आंसर चेक करते हैं एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 8 30 डिग्री 150 डिग्री बिल्कुल मैच है अपना आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे अच्छी बात बताएं कि इन चैप्टर की क्या है, ये चैप्टर ना एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ली 9.1 2 3 प्लस मिसलेनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर को मतलब एक्स्ट्रा करने की। दूसरा, लैंग्वेज समझना स्टार्ट करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, कि क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है, मतलब कि क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम, ये समझो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। बोला हुआ है अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट, इसको कट कर रही है इस लाइन को एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। मतलब ये इससे एक लाइन गई, इससे एक लाइन गई, ये दोनों आपस में 90 पे कट कर रहे हैं और h के लिए निकालो। ठीक है, सबसे पहले निकालो स्लोप इससे -a/b से, तो -7 अपॉन -9, माइनस से माइनस का 7/9 स्लोप आ गया। परपेंडिकुलर है तो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये हर बार लिखना, देन m1 m2 इक्वल -1। m1 अपना 7/9 ले लेंगे तो m2 निकल जाएगा इससे अपना, उधर ले गए m2 इक्वल -1 इंटू 9/7, तो -9/7 आ गया, m2 आ गया अपना ये। ठीक है, अब हमें ये दे दिया x1 y1 x2 y2, h के लिए निकालनी है तो स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल सा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ले लेंगे -9/7, y2 हो जाएगा 1 माइनस 3 और ये x2 माइनस x1 हो जाएगा 4 माइनस h। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो -9/7 और ये अपना -2/4 माइनस h, सबसे पहले तो माइनस से माइनस काट दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर चला गया 9 ब्रैकेट 4 माइनस h, 7 उधर चला गया 2 इंटू 7 ब्रैकेट खोल दो, तो अपना हो जाएगा ये 36 माइनस 9h इक्वल 14। इसको इधर ले जाओ तो -9h इक्वल 14 माइनस 36, तो -9h और ये अपना हो जाएगा आई थिंक माइनस का 22, माइनस से माइनस क्या h इक्वल 22/9, h की वैल्यू निकाल दी कैसे, फ्रैक्शन में लेके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 22/9, मैच अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो मतलब पता नहीं क्यों दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला हुआ है एक पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट पैरेलल है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इक्वेशन बनाओ, एक प्रूफ करना इक्वेशन हमें। सबसे पहले स्लोप निकाल दो, m इक्वल माइनस a/b, यही अपना स्लोप रहेगा। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी इसके साथ। बोला हुआ लाइन से पहले तो लिख दो इफ लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल m2, तो अपना m1 जो माइनस a/b है तो m2 माइनस a/b बन जाएगा। अब इक्वेशन बनाने इस पॉइंट के साथ, इक्वेशन बनाने तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल y माइनस y1 x माइनस x1। m है अपना माइनस a/b, पुट कर देंगे, y1 की जगह y1 आ जाएगा, x1 की जगह x1 आ जाएगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बनने लग जाएगी, तो माइनस a ब्रैकेट x माइनस x1 इक्वल b ब्रैकेट y माइनस y1,
इसको इधर फेंक दो, इक्वल 0 बचेगा। तो ए ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी ब्रैकेट वाई माइनस वाई वन। चेक करते हैं आंसर में क्या प्रूफ करना था। तो जो प्रूफ करना था वो खुद ही आगे ऑटोमेटिक इक्वेशन, बस वो इक्वल 0 इधर लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपना सही है अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक है, पॉइंट दे दे मतलब x1 y1 इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ओके, हमें क्या बोला हुआ है भाई, लाइन है 2,3, एक पॉइंट है 2,3 जो दूसरी लाइन को कट करके जा रहा है 60 डिग्री पे। थीटा है 60 डिग्री, एक लाइन का स्लोप 2 है, m1 दे दिया 2, दूसरी अब इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट से। तो मैं एक तरह से बोला हुआ है, समझो इसको कि एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई। इसके दे दिया मैं कोऑर्डिनेट्स 2,3, इसका दे दिया स्लोप m इक्वल 2 और एंगल दे दिया 60 डिग्री। बस अब हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन बनानी है इस पॉइंट से, लेकिन इसका हमारे पास स्लोप नहीं है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम, टेन थीटा वाले फॉर्मूला से, कि टेन थीटा इक्वल m2 माइनस m1 मॉडुलस में और अपॉन में 1 प्लस m1 m2। थीटा 60 पुट कर दो, टेन 60 इक्वल, आप इसको m2 ले लो चाहे m1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2, ये आ गया। 1060 की वैल्यू पुट करो। अब देखो ये सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो इसमें मॉडुलस हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस, और मॉडुलस बन जाएगा नॉर्मल ब्रैकेट 1 प्लस 2m2, ये आ गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, m की वैल्यू आएगी, फिर इक्वेशन बनाओ। ठीक है, अब इसमें ना चार आंसर आने के चांस लग रहे हैं, दो आंसर आने के चांस लग रहे हैं। तो पहले हम प्लस वाला इक्वल लेंगे, फिर माइनस वाला इक्वल लेके सॉल्व कर देंगे। तो अपना है ये √3 इक्वल, पहले प्लस का लिया m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2, इसको उधर फेंक दो। अब तो √3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2m2, ये अपना m2 माइनस 2 आ गया, सीधा ब्रैकेट ओपन करके m2 की वैल्यू निकाल दो। तो हो जाएगा √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल m2 माइनस 2। इसको उधर ले जाओ, 2√3 m2 माइनस m2, उसको उधर फेंक दो, -2 माइनस √3 m2 लिया हमने कॉमन, तो 2√3 माइनस 1 बचा इक्वल -2 माइनस √3, इसको डिवाइड में ले जाओ तो m2 आ गया -2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1। ये अभी सिर्फ प्लस वाले से आया m2 की वैल्यू, अब आपको ये माइनस वाले से भी निकालनी पड़ेगी। अब लेते हैं माइनस वाला इक्वल में, √3 इक्वल माइनस m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2, उधर फेंक दो। तो √3 ब्रैकेट 1 प्लस 2m2, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का m2 और माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ये ब्रैकेट खोल दो, √3 प्लस 2√3 m2 माइनस m2 प्लस 2, m2 उधर ले आओ, तो 2√3 m2 प्लस m2 इक्वल, ये 2 बच रहा है, ये माइनस में √3 चला गया, m2 लिया कॉमन, तो 2√3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस √3, ये डिवाइड में गया, तो m2 की वैल्यू आ गई दूसरी 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ठीक है, अब अपने क्या आ गया, m2 आ गया 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। पॉइंट हमें दे रखा था, पॉइंट क्या था 2,3, तो हमें इससे के साथ भी इक्वेशन बनानी है, इसके साथ भी बनानी है। पहले केस 1 निकाल लेते हैं, ये केस 1 लेके लिख देते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट की इक्वेशन बनाते हैं, फिर बाद में दूसरी इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन थोड़ी अजीब से आएगी और ज़्यादा हमें सॉल्व भी नहीं करना, तो सीधा इक्वेशन बनाते हैं, फिर आप समझोगे क्या करना है हमें। इक्वेशन का फॉर्मूला m इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये वैल्यू पुट कर दो, तो -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1 इक्वल y माइनस 3 x माइनस 2, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर फेंक दो, तो अपने हो जाएगा -2 माइनस √3 ब्रैकेट
x माइनस टू, ऐसे इसको इधर फेंक दो, y माइनस थ्री टू रूट थ्री माइनस वन। अब ब्रैकेट खोल लें, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको ना ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा ओपन करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। माइनस टू से करेंगे, टू टू जा फोर, ये पूरा करना पड़ेगा, टू टू जा फोर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का फोर, ऐसे टू रूट थ्री माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। इसकी बारी, इसमें से हम ऐसे करेंगे, टू रूट थ्री माइनस वन, वाई लगा देंगे, फिर दूसरा थ्री से करेंगे तो माइनस सिक्स रूट थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री आ गया। अब सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, आ गया अपना आंसर, तो माइनस टू माइनस रूट थ्री एक्स, इसको भी इधर फेंक दिया, माइनस टू रूट थ्री माइनस वन वाई। अब ये अपना फोर है, ये प्लस थ्री है, इधर माइनस होगा, फोर माइनस थ्री प्लस का वन बचेगा, डायरेक्ट कर दिया। ये माइनस सिक्स रूट थ्री इधर आ गया, प्लस होगा टू रूट थ्री प्लस सिक्स रूट थ्री, एट रूट थ्री इक्वल जीरो। ये आ गया अपना आंसर। एक बार चेक कर लेते अपना आंसर, फिर आगे सेकंड केस करेंगे। तो फर्स्ट आंसर में दे रखा है टू प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, पूरे इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि ये प्लस बन जाए। इतना छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। इन लोगों ने क्या करा हुआ है, एक तरह से माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस 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 माइनस माइनस ये बन गया बस। अब केस टू करते हैं, ठीक है, केस टू सॉल्व करेंगे। केस टू में m कितना है अपना, टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री प्लस वन इक्वल y माइनस थ्री एक्स माइनस टू। पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है, बस स्लोप दो आ गए थे, इसलिए हमें अलग अलग करना है। स्लोप दो भी क्यों आए थे, मॉड्यूलस के चक्कर में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू, इसको इधर फेंक दो, वाई माइनस थ्री टू रूट थ्री प्लस वन। सबसे पहले एक्स मल्टीप्लाई को तो अपने सीधा आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ, टू माइनस रूट थ्री एक्स, फिर दूसरा टू टू जो फोर माइनस फोर टू रूट थ्री माइनस माइनस प्लस टू रूट थ्री। इसकी बारी आ जाएगा टू रूट थ्री प्लस वन वाई, फिर थ्री से करा माइनस सिक्स रूट थ्री माइनस थ्री, ये भी आ गया। अब बस इधर उधर फेंक दे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, टू माइनस रूट थ्री एक्स, वाई वाई इधर आएगा तो टू रूट थ्री प्लस वन, यहाँ माइनस बन जाएगा टू रूट थ्री प्लस वन वाई। ठीक है, अब इनकी बारी, माइनस फोर माइनस थ्री इधर आके प्लस होगा, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन बचेगा, और दूसरा माइनस सिक्स इधर आके प्लस होगा, माइनस टू प्लस सिक्स प्लस का एट रूट थ्री, ये भी एट रूट थ्री आ गया, इक्वल जीरो। मैच करते हैं एक बार आंसर, फिर चेक करते हैं कुछ गलती अगर हुई तो। रूट थ्री माइनस वन एक्स टू रूट थ्री प्लस वन, सेम वही है कि इन्होंने बस माइनस से मल्टीप्लाई कर रखी है क्वेश्चन। आप इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही माइनस से का लॉजिक लगा रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू प्लस थ्री, ये प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस वो कर रखा है बस। ठीक है, अपना चल जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट। ओके, राइट मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है जो एक लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, 3,4 माइनस 1,2। तो हमें इस वाली की इक्वेशन निकालनी है। x1 y1 x2 y2 दे दिया, हमें इसकी इक्वेशन बनानी। अगर आप एक बार क्वेश्चन की मीनिंग समझ गए, क्वेश्चन की कहने क्या चाहता है, तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला एक राइट बाइसेक्टर मतलब एक 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब एक बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालने, नाम देते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले क्या करो, स्लोप निकाल दो। ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 2 माइनस फोर अपॉन माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस टू माइनस फोर, माइनस से माइनस गया, ये काटा, 1/2 आ गया स्लोप। अब लाइन परपेंडिकुलर है, तो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल माइनस वन। m1 कितना आ गया, 1/2, तो हमें m2 निकालना है, तो 2 उधर फेंका, m2 आ गया माइनस वन इंटू टू माइनस टू, ये भी आ गया। अब हमें इक्वेशन निकालनी है ए बी की। स्लोप तो आ गया, ये स्लोप आ गया ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी। बट हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, ना ए ना बी है, तो हम बी निकाल सकते हैं। कैसे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बी निकल जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ सी डी इक्वल x1 प्लस
x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कैसा आएगा ये 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 आ जाएगा सीधा, कॉमा 4 प्लस 2 अपॉन 2, तो हो जाएगा अपना 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 कट के 1 आ गया। इसकी बारी 6 अपॉन 2 कट के 3, तो 1 अपॉन 3 आ गया, 1 कॉमा 3, ये अपना कोऑर्डिनेट बी आ गया। ठीक है, स्लोप ये रहा, कोऑर्डिनेट ये रहा, इक्वेशन बना दो। तो m इक्वल y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, m कितना है -2, y1 3 है, x1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -2 x माइनस 1 इक्वल y माइनस 3, ब्रैकेट खोल दो तो अपने हो जाएगा -2x प्लस 2 इक्वल y माइनस 3, इसको उधर फेंक दो तो ये उतना हो जाएगा 0 इक्वल 2x प्लस y, और -2 आएगा तो -3 -2 -5, सीधा इक्वेशन बना दी। चेक करते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, 2x प्लस 5 इक्वल 2x प्लस वाई इक्वल 5, 5 को इधर ले गए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो इसको अच्छे से करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक -1,3 पॉइंट दे रखा है, फिर बोला हुआ है ये पॉइंट निकालना है, इसका हमें बता रखा है इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। कैसे निकालना, बहुत सिंपल है, देखो परपेंडिकुलर तो बताई दे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो हम स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकाल देंगे, फिर इक्वेशन बना देंगे, फिर इसकी इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा के एक्स वाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, स्लोप निकाल दो, m इक्वल माइनस ए अपॉन बी, तो -3 -4 कट के 3/4 आ गया। परपेंडिकुलर है तो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल -1, पुट कर दो, क्या पुट कर दो 3/4 की वैल्यू, m2 इक्वल -1 उसको उधर फेंक दो तो m2 आ जाएगा -4/3, तो स्लोप आ गया अपना इस लाइन का। कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें -1,3, ठीक है, स्लोप आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो बना दो इक्वेशन का फॉर्मूला वही m इक्वल y माइनस y1, m इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, स्लोप अपना -4/3, y माइनस y1 3 अपॉन x माइनस x1 की वैल्यू -1, तो अपने बन जाएगा -4/3 इक्वल y माइनस 3 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -4 x प्लस 1 3 y माइनस 3, ब्रैकेट खोले -4x माइनस 4 3y माइनस 9, उधर उधर फेंक दो तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी -4x माइनस 3y माइनस 9 इधर आके प्लस होगा तो -4 प्लस 9 प्लस 5 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई, चेक करते हैं एक बार। अच्छा, ये तो चेक कर नहीं सकते, हमें तो एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई कैसे निकलेगा, अब हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड कहाँ आया था, ये अपना आया था 10th क्लास में आया था, तो हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कौन सी है अपनी, ये रही, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये रही। ठीक है, हम x का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, कैसे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, 4 से करा तो 12x माइनस 16y माइनस 64 इक्वल 0, 12x माइनस 16y माइनस 64 इक्वल 0, इसको 3 से करा तो -12x माइनस 9y और प्लस 15 इक्वल 0। अब इक्वेशन कर तो ऐड, ये गया, ये अपना आ जाएगा -25y, ये अपना आ जाएगा -49 इक्वल 0, उधर फेंक दो तो अपना बन जाएगा -25y इक्वल 49, तो अपना आ जाएगा -49/25। बहुत ही अजीब आ रहा है और बच्चों में डाउट हो जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन करा गलत करा है, पर मेरे को तो कॉन्फिडेंस है कि भाई पूरा सही जा रहा होगा, तो लास्ट में x निकालते फिर आंसर चेक करूंगा तो पता चल जाएगा। वैसे मेरे को तो
लग रहा है कि हाँ हल्का डाउट आ रहा है कि आंसर गलत हो सकता है, पर एक्स निकालते फिर चेक करते हैं। वाई के लिए पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसमें पुट कर देंगे तो 3x -4, वाई के लिए कितनी आई है -49/25, और साथ में था अपना -16, तो -16 इक्वल 0, एलसीएम कर दो, पहले तो ब्रैकेट खोल दो, तो 3x माइनस माइनस प्लस, ये अपना हो जाएगा 196/25 -16 इक्वल 0, एलसीएम कर दो पूरा, 25 तो 75x प्लस 196 माइनस 25 250 और ये अपना 100 150 400 माइनस का 400 इक्वल 0, ये तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये तो गायब, माइनस करके अपना जाएगा 204 उधर गया, तो ये हो जाएगा सीधा 204/75, 3 से कट रहा है, काटो तो अपने अपना आ जाएगा 68/25, ठीक है। तो अपना कोऑर्डिनेट्स आ गए 68/25 कॉमा -49/25। अब आंसर मैच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 68/25, अरे वाह बिल्कुल मैच है। मेरे को भी हल्का सा में डाउट आया था, पर मैंने चेक नहीं करा कि सारे स्टेप सही लगाए थे मैंने, तो अपना आंसर मैच भी हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बोला हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट एट, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे तो ईजी लगेगा। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक पॉइंट है 0,0 पे, ये निकल रहा है टू द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन बता रखी है हमें, y इक्वल mx प्लस सी, मीट, अच्छा ये पॉइंट भी दे दिया -1,2, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सी, हमें बोला हुआ एक पॉइंट निकला ओरिजिन से 0,0 से, जो एक लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो लाइन की इक्वेशन बता रखी है y इक्वल mx प्लस सी, और बोला हुआ मीट कर रहे हैं दोनों, मतलब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है -1,2, हमें m और c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले निकाल दो स्लोप, m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0, तो -2 अपॉन -1 आ जाएगा, तो -2 बन गया ये। अब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल -1, तो ये ले लो -2, m2 हमें निकालना है, उधर गया तो m2 इक्वल -1/-2 कट के 1/2 आ गया, मतलब कि हमें ये m तो निकाल दिया हमने, m आ गया अपना 1/2, CO निकालना है, इक्वेशन ये रही y इक्वल mx प्लस सी, कोऑर्डिनेट्स तो ये रहे 1 2, तो 2 y की जगह 2 पुट कर दो, m की जगह क्या पुट कर दो 1/2, सीधा यही स्लोप है इसका, और x कितना -1 प्लस सी, इस सबकी सी की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, ये अपना हो जाएगा 2 इक्वल -1/2 प्लस सी, इधर गया प्लस में, तो 2 + 1/2 इक्वल सी, एलसीएम कर देंगे तो अपना बन जाएगा 2, 4 + 1 5/2 आ जाएगा, तो सी अपना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ सी इक्वल 5/2। एम आ गया, सी आ गया, चेक करते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, m 1/2 सी 5/2, मैच है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है अपना थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एक तो थोड़ा सा अलग भी है, और इजी भी लगेगा अगर आप एक बार पैटर्न समझ गए। हमें बोला हुआ है भाई इफ P एंड Q आर लेंथ ऑफ फ्रॉम ओरिजिन, एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0, इससे एक लाइन गई, इससे एक लाइन गई, इसका लेंथ P है, इसकी लेंथ Q है, इसकी इक्वेशन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल k cos 2 थीटा गिवन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें इसकी x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल k गिवन है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव करो भाई p² प्लस 4q² इक्वल k²। तुम क्या करने वाले, हम LHS सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व इक्वल दिखा देंगे RHS के k² के, ठीक है। सीधा सीधा बोला हुआ भाई पॉइंट की लेंथ मतलब हमें लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, d इक्वल a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये अपना x1 y1 है दोनों इक्वेशन के लिए, क्योंकि इससे भी जा रहा है इससे भी जा रहा है। दूसरा डिस्टेंस p बोल दिया, p तो ये p आ गया सीधा, a cos थीटा है इसमें, b sin थीटा है। वैल्यू पुट करना शुरू करो डायरेक्ट, a cos थीटा इंटू 0, b माइनस साइन थीटा इंटू 0, x1 y1 ये थे। ठीक है, और अपना ये अच्छा, अब ये इक्वल में है तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो इधर ले जाकर इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस के कॉस 2 थीटा इक्वल 0। तो हमें ये पुट ऐसे करना है, वैसे उससे फर्क पड़ेगा नहीं, मॉडुलस प्लस ही कर देगा, लेकिन जो भी है जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सी इधर होना चाहिए, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, बट अब इजी होना शुरू हो जाएगा। कैसे, कॉस इंटू 0 खत्म 0, साइन इंटू 0 खत्म 0 खत्म, ये बचा माइनस के कॉस 2 थीटा, बस अपन ने क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 होता है, रूट 1 बचा, हो गया इजी। तो अपने ये आ गया प्लस का के कॉस 2 थीटा अपॉन 1, तो पी की वैल्यू आ गई, बस अब इतना छोड़ दो। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे क्यू के साथ, क्यू क्या है, ये दूसरी लेंथ ये वाली, इसमें अपना है ये ए सेक थीटा इंटू 0 प्लस कोसेक थीटा इंटू 0, और के उधर जाकर वही माइनस में कर देंगे, उधर लगेगा तो सीधा लिख देता हूँ माइनस के, और अपॉन में रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चे ना जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं भाई, ये भी 1 कर देते हैं। 10th की फॉर्मूला याद कर रहे हो कि सेक का तो फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और कोसेक का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इनको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इनको हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते 1 में। तो क्या करना है, अब देखो सबसे पहली बात, ऊपर तो 0 आ गया, खत्म भी 0 आ गया, खत्म माइनस के बचा। दूसरा इसको क्या करो, 1 अपॉन कॉस ले लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको ले लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, किया तो प्लस का बन जाएगा, ये अपने एलसीएम कर दो, इसमें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जो 1 बन जाएगा, और नीचे बन रहा है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो अपने ये क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इक्वल ऊपर के और अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, सीधा 1 लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे अपना ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, रूट कट जाएगा, तो अपना ये सीधा बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा। क्या हुआ, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आएगा, तो रूट 1 1 होता है, तो सीधा 1 कर दिया। नीचे स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा दोनों को, तो कोस साइन आ गया। अब ये ऊपर चलेगा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये क्यू इक्वल के कॉस थीटा साइन थीटा आ गया अपना। तो पी क्यू दोनों आ गए। अब बस जो इक्वेशन थी इसमें पुट करके इसको हम कर देंगे आराम से। पहले है पी स्क्वायर, पहले लिख दो एलएचएस, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, पी कितना है अपना के कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस 4, क्यू कितना है अपना के कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा अपना के स्क्वायर, और अपना ये हो जाए यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, ये भी अपना हो जाएगा कॉस 2 स्क्वायर 2 थीटा, इसकी बारी 4, ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले के स्क्वायर ले लो कॉमन, तो अपने क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब बच रहा है ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा अपना आंसर। तो अपना ये रहा, ये सीधा 1 आना चाहिए। अब ये 1 बनाना है हमें किसी तरह। अब बच्चे सोचते भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, करो खत्म। सिंपल सा बता रहा हूँ कि cos थीटा का फॉर्मूला से दो, पता नहीं बहुत अजीब सी क्वेश्चन आने लग जाएगी। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। इसमें क्या करो, स्क्वायर कर दो पहले। स्क्वायर करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल 2 का 4 साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, ये आ गया। मैच है तो इसकी जगह क्या कर सकते हम, सीधा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब cos का साइन स्क्वायर 1 होता है, सीधा 1, तो अपना आ गया के स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था। तो लिख दो, सो
LHS इक्वल RHS। आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में बोला हुआ है एक ट्रायंगल है ABC, बना दो ट्रायंगल ABC। ए हो गया 2,3, बी हो गया 4,-1 और सी हो गया 1,2। फिर बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। मतलब ए से एक लाइन निकली जो एल्टीट्यूड मतलब 90 बना रहा है। इसके हमें क्या क्या निकालना है, एक तो इक्वेशन निकालनी है इसकी और लेंथ क्या निकालना है और दूसरा लेंथ निकालनी है। तो दूसरा हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, ये अपना क्या डी ले लेते हैं, स्लोप निकालते हैं पहले तो। ठीक है, स्लोप ऑफ बी से निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इक्वल ये m के इक्वल हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 1 माइनस 4। तो माइनस माइनस प्लस, तो अपने हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 3, कट के माइनस 1 आ गया तो m आ गया -1। ये बी सी का आ गया। अब ये परपेंडिकुलर है तो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल -1। m1 की जो पुट करी -1 उसको उधर ले गए तो m2 इक्वल -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कटा तो दूसरी की स्लोप आ गया 1। ये स्लोप आ गया, कोऑर्डिनेट से रहे। अब हमें बनानी इक्वेशन। m कितना है 1 और ये कितना है कोऑर्डिनेट्स 2,3। तो इक्वेशन क्या होगी m इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। पुट कर दो वैल्यूज, m है 1 इक्वल y माइनस 3 x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपनी आगे इक्वेशन x माइनस वाई ये +1 कैसे -3 इधर आके प्लस हो जाएगा तो -2 + 3 +1। आंसर मैच करते हैं पहले, इक्वेशन तो हमारी मिल जाएगी। तो x + y ये आई थिंक -3 आ रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। नहीं सही है, क्वेश्चन में 16 का आंसर सही है। मैंने किसी और क्वेश्चन का आंसर देख लिया था। तो x - y + 1 = 0 इक्वेशन आ गई। लिख दो इक्वेशन ऑफ AD। अब निकालना है डिस्टेंस। अब अगर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स होते तो हम डिस्टेंस तो आराम से निकाल लेते। ठीक है, पर है ही नहीं। हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला। इसके लिए हमें चाहिए इक्वेशन। तो हमें कोऑर्डिनेट्स तो है, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट्स तो ये वाली इक्वेशन नहीं है, तो हम BC की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन कैसे आएगी, स्लोप तो है, स्लोप है -1, कोई से कोऑर्डिनेट लेके इक्वेशन बना देंगे। कोऑर्डिनेट ले लेंगे 1 2। अब क्या करना है हमें, फॉर इक्वेशन ऑफ BC m इक्वल -1 और पॉइंट ले लिया हमने 1,2। फॉर्मूला होता है m इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो पुट कर दो -1 इक्वल y माइनस 2 x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोला -x + 1 y माइनस 2, सबको उधर फेंक दो। तो x + y माइनस 2 -1 माइनस का प्लस का 3 माइनस का 3 आएगा, सॉरी -x उधर आगे प्लस, y प्लस का है प्लस में उधर जाके माइनस, तो -2 -1 -3 आ गया। इक्वेशन आ गई। कोऑर्डिनेट्स कितना था अपना 2,3। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, d इक्वल ये इक्वेशन ऑफ BC लिख दो। अब डिस्टेंस लिख दो लेंथ ऑफ AD। टीचर को समझ आना चाहिए ना कि मतलब आप कौन से स्टेप क्यों लगा रहे हो, कि हम ये वाला स्टेप लगा रहे हैं तो हम इक्वेशन निकालने के लिए बना रहे हो, उसे डिस्टेंस निकालने के लिए लगा रहे हैं। A1 1 x1 2 B1 1 y1 3 C1 -3 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 + 3 -3 अपॉन √2। सीधा ये कट गया तो अपना आ गया सीधा d इक्वल 2/√2। रेशनलाइज करना है हमें, रेशनलाइज किया सीधा कट करो। ये समझो कि भाई 2 होता है √2, तो एक हमने √2 काट के √2 आ गया, अपना आंसर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर। चेक करते हैं एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इक्वेशन तो मैं इसने हाँ ये रहा √2 यूनिट्स। हाँ, यूनिट्स लगाना इंपॉर्टेंट है, आदमाग टीचर फालतू में काट सकती है।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का। देखो वीडियो बहुत लंबी बन गई है, 54 मिनट्स अभी हो चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें 5 मिनट लग गए, मतलब अप्रोक्स 1 घंटे की वीडियो हो गई है। पर हमने क्या करा, कोशिश करी है सारे क्वेश्चन 17 के 17 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो गए हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। और बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी भी जा रही है। क्वेश्चन है, इफ P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, एक पॉइंट ले लो पहले, ओरिजिन 0,0, इससे एक लाइन जा रही है, लेंथ बता दी P हमें सबसे पहले तो, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस को। अगर एक्सिस भी देखनी है हमें तो एक्सिस ऐसे कट कर रही है, तो अपना ऐसे बनेगा डायग्राम। ये तो गलत है डायग्राम, ये देखो इस पे फोकस करो कि ये पॉइंट 0,0 ओरिजिन हो गया, ये बता दी P, ये 1,0 ले लेंगे इसको और 0,B ले लेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्सिस को कट कर रही है, ओरिजिन से निकली 0,0, लेंथ P हो गई, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये अपना आ गया। अब हमें इसमें ना प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं पहले। हमें प्रूफ करना है 1/P² इक्वल 1/A² प्लस 1/B²। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन तो है नहीं, तो इसमें हम लगाएंगे एक बहुत इजी ट्रिक। क्या ट्रिक? अब हमें ये बता रखा है भाई ये इंटरसेप्ट कर रही है, अब इंटरसेप्ट के हमें इक्वेशन बताए। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, इसमें बहुत चीज़ें लगाते हैं भाई, इसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि स्लोप निकालो फिर इक्वेशन बनाओ। हम ट्रिक लगाएंगे क्या भाई, x/a प्लस y/b इक्वल 1। ये अपनी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। तो इस इक्वेशन की सीधा या इस लाइन की वाली इक्वेशन सीधा आ जाएगी डायरेक्ट। एलसीएम करा ab हो गया bx प्लस ay इक्वल 1, ab को उधर फेंका तो bx प्लस ay इक्वल ab को भी इधर लिया है तो bx प्लस ay माइनस ab इक्वल 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई लाइन की। पॉइंट दे रखा है 0,0, डिस्टेंस p है, ठीक है। प्रूफ ये करना है, लाओ डिस्टेंस फॉर्मूला वही वाला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b²। डिस्टेंस हमें p दे रखा है, a अपना हो जाएगा b, x1 0 खत्म, प्लस b दे रखा है a इंटू y1 इंटू 0, फिर माइनस ab और मॉडुलस अपॉन में रूट b² प्लस a²। ये आ गया अपना पहले तो अपने क्या आ जाएगा, p इक्वल b इंटू 0 0 गायब, a इंटू 0 0 गायब, माइनस ab बचा अपॉन में रूट b² प्लस a²। अब मॉडुलस की वजह से प्लस बन जाएगा तो अपना बन जाएगा p इक्वल प्लस का ab अपॉन में रूट b² प्लस a²। ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन फॉलो करते हैं धीरे धीरे, फिर हम करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चाहिए p², तो अब स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो अपना आ जाएगा ये p², ये अपना बन जाएगा a² b², अपना रूट में a² प्लस b² का स्क्वायर, ये भी कट गया स्क्वायर से, ठीक है। p² आ गया। अब हमें चाहिए 1/p², तो इसका इनका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, मतलब p² एक तरह से अपने मन लगा के अपना कर दो 1/p²। ये अपना हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन में a² b², ठीक है। ये तो आगे LHS RHS और लाना है, बंटवारा कर दो। बंटवारा करने का मतलब क्या है, 1/p² इक्वल a² अपॉन a² b², ये कट के खत्म, प्लस ये अपना आ जाएगा b² अपॉन में a² b², इसमें b² कटेगा तो अपने क्या आ गया 1/p² इक्वल 1/b² प्लस 1/a², प्लस में आगे पीछे चल जाता है, मैच हो गया अपना आंसर, देख लो, ठीक है। अच्छा बच्चों को दिक्कत आए तो यहाँ लिख देता हूँ अपना फाइनल आंसर भाई, 1/p² इक्वल 1/b², चाहे पहले लिखो चाहे 1/a² पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/a² इधर कर दिया शिफ्ट, इधर शिफ्ट कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट। अब बस हमारी मिसलेनियस रह गई है, 17 क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी नहीं थोड़ी के ज़्यादा लंबी बन गई है, एक अप्रोक्स 1 घंटे की बन गई है। इसलिए बनी है क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। फॉर्मूलाज वही हैं परपेंडिकुलर पैरेलल्स वाले,
तो अगर आप 9.1 9.2 अच्छे से कर लोगे तो 9.3 भी आपको ईजी लगेगी। इसमें मेन एक नया फॉर्मूला ये आया था स्लोप निकालने का, बहुत ईजी फॉर्मूला होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सबके आंसर मैच हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई देने का, ठीक है। कोशिश करो बार बार प्रैक्टिस करने की ताकि ये चैप्टर आपको ईजी लगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आने वाला है। ओके बाय।